तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसी विशेष प्रकार की संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सी कॉन्सेप्ट होगी। अगर एक बार आपको हम बता देंगे तो शायद फिर उसको आपको भूलने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन वैसे आप साधारण तरीके से अगर जोड़ेंगे तो जैसे आपने जोड़ना सीखा वैसे करते रहिए। ठीक है। आप परपेंडिकुलर मतलब कॉलम में लिख करके संख्याओं को जोड़ते हैं, एक के नीचे एक इस प्रकार से संख्या लिख करके जोड़ते रहिए। और नहीं तो आप ऐसे समझ पाए तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने में आपको बहुत कम समय लगेगा और आपको करने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है। आपको ऐसे सवाल करने में इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करें। देखिएगा हमारे पास एक संख्या इस प्रकार से है कि 2 एक बार फिर 2 बार है। एक ही नंबर का रिपीटेशन है। फिर 2 को 3 बार लिया यानी 222 है। फिर 2222 है। फिर 22222 है। इस प्रकार से हर बार हमने एक अंक बढ़ा दिया। एक बार दो बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो हमें ये देखना होता है कि एक संख्या का रिपीटेशन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार किया है। तो इस प्रकार के नंबरों को जोड़ करने के लिए हमें क्या देखना है कि सबसे लास्ट वाले में जाएंगे कि यहाँ पर उस अंक को कितनी बार दोहराया गया है या कितनी बार उसका रिपीटेशन किया गया। तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5, 2 को हमने लगातार 5 तक दोहराया। ठीक है। देखिएगा पहले सवाल का जोड़ किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। हम क्या लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि हमने लास्ट तक कितने बार दोहराया तो वो 5 बार दोहराया। तो हमने 1 से लेके 5 तक गिनती लिख ली। और किसको दोहराया, यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 कर दो, आपका जोड़ अभी हाल हो जाएगा। करिएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। लोगों क्या होता है इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो आप ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख दो बेटा। ठीक, ऐसे करना आपके लिए आसान हो जाता है। सीधी लाइन में लिखने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करिएगा 2 5 या 10 8 आ गई, 2 4 या 8 और 9, 2 3 या 6, 2 2 या 4 और 2 1 या 2 हो गया जोड़। आ गया समझ। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कभी आप सीखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम सवाल 1 से लेकर 5 तक कर सकते हैं। इनमें हमने पॉइंट लगाया, जिनमें दशमलव लगा हुआ वो इस तरीके से नहीं होगी, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट। तो पहले आप इनको सवालों और करते। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरे में हमने 3 को दोहराया। किसको, अब हम देखो लगातार, ये देखो गैप तो नहीं कहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और यहाँ भी 5 बार। 6 बार भी हो सकता है, 7 बार भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर 6 बार तक अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, फिर 3 का करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी देखिएगा आप 1 2 3 4 5 पूरा कर देंगे हम 3 का नहीं, 5 ही तक है बेटा, 5 ही तक है। और 3 है, कौन है 3, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 या 12 1 13 फिर कैरी 1, 3 3 या 9 1 10 फिर कैरी 1, 3 2 या 6 1 7 कोई कैरी नहीं, 3 1 या। क्लियर हुआ। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा। अब की बार 5 को लिया गया और वही हमने दोहराया 4 5 ही तक यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई भी किसका करेंगे 5 5 या 25 यानी 5 5 25 हासिल 2 5 2 5 2 और हासिल 2 5 या 15 तो 17 फिर हासिल 10 और 11 फिर हासिल 1 5 1 5 और 1। क्लियर हुआ। इस प्रकार से आप सवाल देखेगा। अब 3 करा दिया हमने, 4 और 5 को आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा 4 वाले हमने कहाँ तक लेके गए 1 2 3 4 5 6 तक। तो इसमें गिनती जो हमको देखनी है बेटा वो 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई किसका करना 7 का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इन्हीं सभी नंबरों का जोड़ निकल के तो करिएगा मल्टीप्लाई 7 6 42
यानी 7 चीज 42 तो हासिल लग गई 4, 7 पंचे 35, 4 39 हासिल लग गई 3, 7 चौका 28 और 3 31 हासिल लग गई 3, 7 1 31 24 हासिल लग गई 2, 7 और 14 और 2 16 हासिल लग गई 1, 7 1 7 और 1 ठीक। अब देखिए हम जोड़ कर रहे थे और हमने गुणा किया। हमने क्या लिखा, विशेष प्रकार की संख्याओं का जोड़ करेंगे। कॉन्सेप्ट किसकी सीख रहे थे, जोड़ करने, लेकिन हमने क्या किया, गुणा। आ गया समझ में? एक काम के लिए हमने छोड़ रखा केवल ये वाला 5th क्वेश्चन करेंगे। अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम 6, 7 और 8, यानी किस प्रकार के सवाल, यानी पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, पॉइंट यानी या दशमलव, किस प्रकार की संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। शुरू करें। और यहाँ भी गिन लीजिएगा, सबसे लास्ट क्या है, 5 बार ही है, 9 को हमने 5 बार दोहराया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम थोड़ा फर्क क्या करेंगे, जो हम 1 से लेकर के 5 तक गिनती लिखते थे उसको 1 से लेकर 5 तक ना लिख करके 5 से लेकर के 1 तक वापस लिखेंगे, उल्टी गिनती लिखेंगे, यानी 5 4 3 2 मल्टीप्लाई उसी का करेंगे जिसका कर रहे थे। 9 का दोहराया, वो रिपीटेशन हो रहा है तो 9 का गुणा करेंगे। बस फर्क क्या हो गया, गिनती जो इधर से ना लिख करके अगली बार हमने उल्टी गिनती लिखी, तो इतना तो लिख ही सकते हैं। करिए गुणा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 28, 9 4 36 और 2 38, कितनी कैरी लगी, 9 5 45 और 3 लेकिन यहाँ पॉइंट भी है, हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक कि गुणांक क्या होता है, जितने ज्यादा अंक हो ये जोड़ कर रहे थे, तो दशमलव कितने अंक है यहाँ पर 5, तो हमारे 10 में बाद 5 अंक यहाँ भी तो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ये जोड़ा। अगर आपसे हम कहें नहीं हमें ऐसे ही जोड़ के दिखाओ, तो आपको एक सवाल करने में 10 मिनट से 15 मिनट लगेंगे और उसके बाद निकलेगा आपका गलत। ठीक, बहुत कम ही बच्चे सीधे सीधे तुरंत जोड़ के हमें बता पाएंगे, लेकिन इस प्रकार से करने पे हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा 7 क्वेश्चन, 7 में हमारा 4 का रिपीटेशन किया जा रहा है और 5 टाइम्स ही इसमें दिए, तो हम क्या करेंगे 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, थोड़ा तेज करेंगे तो 4 बन जाओ 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी 1 आ गई 4 4 जा 16 1 17 में कैरी 4 5 जा 21 21 हो गया मल्टीप्लाई। अब हम ये गिनेंगे 10 में बाद कितने अंक थे यहाँ पर, केवल लास्ट वाली संख्या के गिनेंगे 5, तो 1 2 3 4 5 तो 2.17284 ये आ गया। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा था, विशेष प्रकार की संख्याओं का जोड़, ये विशेष प्रकार की लग रही कि नहीं लग रही, तो इसलिए हमने इन्हें विशेष प्रकार की संख्याओं को बताया। तो इन्हें जोड़ना, देखो संख्या तो थोड़ी कठिन सी लग रही देखने में, लेकिन जोड़ना बहुत ही आसान है। इन द सेम पे आप एक क्वेश्चन 5 स्वयं करेंगे और 8 स्वयं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इस क्लास में।